सबसे हैरानी की बात है कि बाबा जी ने जैसा बताया कि यहाँ पे हाथी धूना के लिए जो लकड़ी होती है, वो एक समय में तोड़ कर के खुद ही लाया करता था। जैसे बा ओम नमो नारायण, जय माँ। आज हम आप लोगों को एक ऐसे दिव्य स्थान में लेकर के चल रहे हैं, जहाँ एक समय में एक सिद्ध मूर्ति हुए थे। वो इतने बड़े सिद्ध थे कि उन्होंने अपनी बैलगाड़ी में एक बार शेर को ही लगा दिया। तो उनकी छोटी-सी एक कहानी आपको बताते हैं। एक बार की बात है, बाबा जी लकड़ी लेने के लिए, अपने धूने की लकड़ी लेने के लिए जंगल को गए। उस समय आधुनिक सेवाएँ नहीं थी, तो बाबा जी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो बैलगाड़ी को लेकर के जंगल में गए और बैल को खोल कर के वहाँ से नंदी को एक पेड़ में बाँध दिए, या फिर ऐसा कहिए कि उसे चरने के लिए, चुगने के लिए छोड़ दिया गया, है ना? और उसके बाद बाबा जी लकड़ी इकट्ठा करने लग गए। इतने में वहाँ एक शेर आता है और शेर के भय के कारण वहाँ से नंदी भाग जाता है। तो भाग जाने के बाद बाबा जी जब लकड़ी लेकर के आते हैं, देखते हैं कि वहाँ नंदी नहीं है और वहाँ शेर के पैरों का निशान है। तो बाबा जी समझ जाते हैं कि शेर के भय के कारण से नंदी यहाँ से चला गया है। तो बाबा जी आस-पास देखे तो वहीं सिंह बैठा हुआ मिला। तो बाबा जी ने उसके कान पकड़ करके और अपने बैलगाड़ी में नंदी के स्थान पे उसको लगा दिए और कहते हैं कि तुम्हारे भय के कारण से यहाँ से मेरा नंदी गया है, अब आश्रम तक लकड़ी तुम लेकर के जाओगे। फिर उसके बाद वह आश्रम तक लकड़ी लेकर के आता है, उसके बाद में बाबा जी लकड़ी उतारने के उपरांत उसे फिर पुनः आज़ाद कर देते हैं। तो वो इतने बड़े सिद्ध थे कि जिनके आदेश से सिंहों को भी पालन करना पड़ता था। तो आज हम उसी स्थान पे जाएँगे। उस स्थान का नाम है सिद्ध कुटीर। जैसा नाम से ही उनका आपको अनुभव होता है ना? वहाँ उदासीन संप्रदाय के महात्मा हैं। और अभी वर्तमान में हम हरिद्वार श्यामपुर कांगड़ी में हैं। आप मेरे ठीक पीछे ही जो देख रहे हैं, ये सभापति जूना अखाड़ा के सभापति श्रीमान प्रेम गिरि जी महाराज का ये आश्रम है। और अभी हम वर्तमान में यहीं रुके हुए हैं, तो मैंने कहा यहीं से यात्रा का शुरुआत भी करते हैं और आप लोगों को दिव्य संत एवं दिव्य स्थानों का दर्शन करवाते हुए यात्रा को आगे करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। और अब हम पहुंच गए हैं सिद्ध कुटीर और हमारे साथ बाबा जी हैं पवन दास जी महाराज जी। और अब यहाँ ये गौ सेवा में भी रहते हैं और साधना भजन करते हैं। तो अब आगे का पूरा कुटिया का वर्णन और जो भी चीजें हैं वो बाबा जी के मुख से ही हम सुनेंगे। तो बाबा जी अब आगे का थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। ये सिद्ध कुटिया महाराज की देता है। ये सिद्धों की स्थली है जी। ये जितने महापुरुषों हैं, जितने बड़े बड़े संत महापुरुषों हैं जी, यही तपस्या करी हुई है। जी जी। देखो इधर ये नाथ जी की समाधि है। कहाँ पे? ये उधर इधर इधर आ जाओ। नाथ जी की। और ये बाग बगीचा है अपना। जी जी। ये सभी सौदा इधर फल आते हैं। अब एक भी ना ले अपना बहुत बड़ा मेला लगेगा इधर। अच्छा अच्छा। जी हाँ।
मस्तनाथ जी महाराज जी की समाधि है ये। अच्छा अच्छा। जी बाबा जी एक बार आएंगे तो हम्म। बहुत शांति का वातावरण है इधर। हम्म। देखो अच्छा और उधर श्री चंदूना अपना। अच्छा अच्छा। जी हाँ ये समाधि स्थल है ना। देखो ये इधर भी धुना हुआ है, हाँ हाँ। बहुत पुराना धुना है। अच्छा ये जो धूना है। हाँ हाँ ये नाथ जी की समाधि है। अच्छा। मस्त नाथ जी हरियाणा की वही है ये। हाँ हाँ हाँ। जी अच्छा ये समाधि स्थल है बाबा जी का है ना। मस्त नाथ जी महाराज की समाधि है। और आगे धूना देखो जो देखो ये छोटे छोटे पेड़ है। देखो हाँ, हाँ। आम भी लग रही है इधर। जी जी। देखो अब तो आम भी छोटी लग रही है ये। हाँ हाँ। जब देखना चार गलेगा इधर। आजा कहूँ इधर अपना काम चल रहा है। अच्छा गुलदार और हाथी का यहाँ तो मतलब तो वो ही ये- होगा एक। ये महाराज जी हाँ। महाराज के दूना के लिए थी पहला लकड़ी तोड़ के जाएगा दादा इधर। अच्छा हाथी। गुलदार आता है मत्था टेकने के लिए। अच्छा मतलब यहाँ के कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी जीव पे उसने नहीं ऐसा नहीं होता इधर। कभी नहीं ना। नहीं हाँ ऐसा नहीं क्योंकि होता। सिद्धों की जो तपोस्थली होती है वहां पे कभी मतलब ऐसा होता हिंसा नहीं नहीं है। होता है। अच्छा। और इधर अपना काम चल रहा है। हाँ हाँ। देख लो जी। मिस्त्री लग रही है वो बनवाने लग रही है। अच्छा ये धूना है बाबा जी का। ये प्राचीन धूना है महाराज जी। अच्छा अच्छा। अच्छा ये वाला। हाँ हाँ जय भगवान। ये प्राचीन धूना है बाबा जी। हाँ हाँ। इधर महाराज श्री चंद्र ने अच्छा। बहुत तपस्या करी हुई है। जी जी। महाराज जी इस धूना के पे शेर को जोड़ के बुग्गी में अच्छा अच्छा। इस धूना को चेतन करते थे। अच्छा अच्छा। लकड़ी शेर लेके आता था हाँ हाँ। बैल गड्डी में है। इसको ये ले लो। हाँ ले लो ले लो। हाँ। ये रात आंधी आ गई ता करके। अच्छा अच्छा। यहाँ हम तीसरी बार आए हैं और 2 बार आकर के भी हम इस धूना तक नहीं पहुंच पाए थे। शायद इसीलिए भगवान ने ये मुझे तीसरी बार अवसर दिया और तीसरी बार मुझे बुलाए हैं यहाँ। तो अब यहाँ की महिमा जो है आगे बाबा पवनदास जी के मुखदगत हम सुनेंगे। तो बाबा जी इस धूना का महत्व और यहाँ स्थान की महत्व बताइए। देखो महाराज जी हाँ ये इधर आता है जैसे भी कोई भी श्रद्धा करके आता है जी। चाहे इधर पागल आए हाँ हाँ। लंगड़ा आए लुल्ला आए जैसा भी आए एक बार मत्था टेक के महाराज की विभूति लगाए। जी जी। पहला तो चमत्कार ही है ये इससे ठीक हो जाता है। जी जी। कोई झाड़ा जुड़ लाने की कोई जरूरत नहीं है। जी पहला तो चमत्कार यही है विभूति से ही राम हो जाता है। जी। ये और सबसे पहली बात ये प्राचीन धूना है। सब धूने से सबसे बड़ा ये महाराज श्री चंद्र ने इधर बहुत ज्यादा तपस्या करी हुई है। जी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी बड़े बड़े होकर जाए हैं। हाँ हाँ। और आज भी इस धूना के अंदर महाराज श्री चंद्र जी ने काल दबे हुआ है। अच्छा। जी बड़े बाबा जी बोलते हैं। हाँ हाँ। जी और अब मैं तो यहाँ से रहता हूँ माता गौ माता की सेवा करता हूँ। नित्य गुफाएं है महाराज जी की। अच्छा अच्छा। और मेरा तो मन लग रहा है बहुत। अच्छा अति खुश हूँ तो मैं यहाँ जैसे बाबा जी की जो कथा थी कि उन्होंने शेर को उसमें बांध दिए थे बग्गी में बांध दिए थे। वो बड़े बाबा जी बताएंगे। अच्छा अच्छा। बड़े बाबा जी 70 साल हो गए उसको वो बताएंगे सारा हिस्ट्री। हाँ हाँ हाँ। हमको तो बाबा जी अभी थोड़े दिन हुए ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ अब बिल्कुल। नीचे दिखाऊंगा मैं हाँ आपको। हाँ। बड़े हाँ। बाबा जी भी बात कराएंगे। जी जी। जी देखो बाबा जी इधर महाराज श्री चंद्र जी ने। अच्छा ये गुफा है। ये बाबा जी की और सेज की गुफा भी है अंदर। अच्छा ये देखो कर लेना लाइट ऑन। चंद्र भगवान जी का गुफा है। यहाँ पे बाबा जी ने तपस्या करी है और यहाँ पे जो हम जिन सिद्धों की बात कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पे भजन किए हैं। तो बाबा जी की अगर अनुमति होगी तो एक बार अंदर से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जी आगे अंदर एक छोटी वाली गुफा लेना वो शेर की गुफा है। अच्छा। जय आराम से नीचे करके
ये गुना है बाबा जी का, और ये एक शेर का गुफा है ऐसा बोलते हैं। यहाँ से एक शेर आता है और एक गुफा इधर भी है, इधर भी एक रास्ता जा रहा है। तो और तो आप देख सकते हैं कि कैसे हिमालय में एवं देवभूमि उत्तराखंड में कैसे कैसे सिद्ध तपस्या करते हैं। आप उत्तराखंड आते जरूर हैं, लेकिन आपको लगता है कि हरिद्वार ऋषिकेश में क्या है। नहीं, आप थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो हरिद्वार और ऋषिकेश में भी एक से एक सिद्ध हैं अभी भी। तो और आगे आपको दिखाते हैं पूरा आश्रम का, और बने रहिए हमारे साथ। आज भी आता है इधर गुलदार जी आज भी शाम के टाइम में मत्था टेकने इधर आ जाता है महाराज के सामने। जी, ये वो स्थान है जहाँ की आज भी यहाँ के जो वन्य जीव हैं वो अपना भाव प्रकट करने यहाँ पे आते हैं। और इधर नीचे 7 ऋषि है ये जंगल में, आज भी ये गंगा जी की 7 धारा चल रही है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, नीचे 7 ऋषियों ने जी जी तपस्या करी है, 7 धारा इधर चल रही है। अब बह रही है। थोड़ा उधर दिखाओगे उधर। यहाँ सप्त ऋषियों ने तपस्या की है, उसके कारण से यहाँ सप्त गंगा बहती है ना। आपको हाँ। वहाँ पे भी हम ले जाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम पूरा आश्रम परिसर को देखते हैं और जो भी स्थान में बहुमूल्य है उसे देखने का प्रयास करते हैं। और इधर अपना स्रोत चल रहे हैं नीचे। हाँ, यहाँ से हम स्रोत के लिए जाएंगे और वापस आश्रम में प्रवेश करेंगे। हाँ, श्रद्धालु बहुत आते हैं बाबा इधर। जी, जब ऐसे दिव्य स्थान है बाबा जी तो श्रद्धालुओं का तो फिर कमी और कैसे हो सकती है। बाबा जी की गुड़ की बेली, क्या गुड़ की बेली का भोग चढ़ती है बाबा जी की। अच्छा, गुड़ की ढेली की भोग। अच्छा, और सभी काम बढ़िया बनते हैं। से पानी निकल रहा है। अच्छा, हाँ जी, ये ऐसे चलता है। अच्छा, बंद नहीं होगा ये जल, मतलब आसपास में कोई बड़ी नदी भी नहीं है। नहीं, फिर भी ये जल स्वतः ही उधर दिखाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे स्वतः ही जल आते रहता है। ये जल खत्म नहीं होता। ये चंद्र भगवान जी की, महाराज की, श्री चंद्र भगवान जी की महिमा है। ये अपना आप चलता रहता है। दुख तकलीफ चाहे कैंसर भी हो बाबा जी, चाहे कैंसर भी हो, कहने का मतलब ये कैंसर भी खत्म हो जाते हैं स्रोत के नीचे से। जी 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 जी, ऐसा गंगा जल है ये महाराज की दिया है। देख लो, ये ना कोई बोर है। ये नीचे से रोंग है। जी जी, ऊपर 12 दरी है। जी जी, और नीचे देख लो अपना जल आ रहा है। ना कोई मोटर है, ना कोई पाइप लाइन है। यहाँ पे स्वतः से ही जल का प्रवाह हो रहा है। मंदिर यहाँ पे ऊपर मंदिर है और मंदिर के नीचे से ये जल कहाँ से आ रहा है किसी को पता नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा है कि स्नान करने से अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है और भी तरह तरह की जो परेशानियां रहती है तो उससे निजात पा सकते हैं। यहाँ पे एक पहले स्रोत था, ये दूसरा स्रोत है, और एक वहाँ पे तीसरा स्रोत चल रहा है। तीसरा स्रोत का जो अलौकिकता है उसको मैंने अपनी आंखों से अनुभव किया है। इससे पहले जब हम आए थे तो यहाँ पे एक घटना घटी थी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो कुंड है वास्तविक में दिव्य है। दिखने में आपको साधारण लग रहा है लेकिन वास्तविक में ये कुंड एक दिव्य है। कहता हूँ बाबा जी, चाहे इधर पागल आ जाए और ना ये मेरी बाँ काम करे थी। अच्छा, बाबा जी कहते अरे तेरा तो काम नहीं बनता है। और देख ले अब मैं काम करता हूँ। देख लो ये, अरे ऐसा ठंडा है पानी बाबा। जी जी, हाँ, ऐसा मन लगता है। ये जो जल है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये निरंतर बह रहा है। अभी बाबा जी ने दूसरे धार का उन्होंने मार्ग खोला है, तो दोनों धार से जल का, ये तीनों अब उन्होंने खोल दिया है, तो तीनों से जल प्रवाह होने लगा है। लेकिन यहाँ की जो मैं बातें कर रहा था कि एक अलौकिक घटना हुई थी, वो ऐसा था कि हम लोग यहाँ पे स्नान करने के उद्देश्य से ही आए थे। और मतलब इसके कारण है कि हम एक बार यहाँ रुकने के बाद हमारी इच्छा उत्पन्न हुई और यहाँ कर्म बंधन मेरा बना, तो हमने सोचा कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए स्नान किया जाए। तो हम दूसरे दिन यहाँ वापस आए। लेकिन जब दूसरे दिन हम वापस आए तो विश्वास मानिए कि ये जल का मतलब तीनों का तीनों स्रोत बंद था। ठीक है, और हम लोग बस इस वाले स्रोत पे थे। ये पिछला स्रोत आपने जो देखा, यहाँ से हम सोचे कि फिर कैसे होगा, हमने जल स्तर देखा नहीं है ना। और
मतलब एक जादू सा मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने मात्र में ये दोनों के दोनों धार स्वतः से प्रवाहित होने लग गए। तो हम 3 मूर्ति थे और तीनों मूर्ति बड़ा ही आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन फिर हमने स्नान किया और स्नान करने के बाद हमने यहाँ के सिद्धों का जो महिमा है वो सुने और उसके बाद रात्रि विश्राम करके हमने प्रस्थान किया। तो अब आगे चलते हैं, आगे आश्रम का थोड़ा दर्शन करवाते हैं और फिर बड़े बाबा जी से हम थोड़ा सत्संग करते हैं। जाते हैं फिर, लेकिन किसी से वार नहीं करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, सिद्धू बाबा की कृपा है सब। बिल्कुल। हम जिस दिन रात में रुके थे उस दिन भी तो गुलदार आ गया था। रात में सब बंदर आवाज करने लग गए। आते हैं, गुलदार भी आता है इधर। बाबा जी की सुवारी है ना गुलदार की जी। और सबसे मतलब जो इंटरेस्टिंग बात लगी कि बाबा जी के धोने के लिए स्वयं गजराज महाराज आकर करके लकड़ी तोड़ करके लाया करते थे। वो कितनी अद्भुत बात है जी। गौशाला तो ले लेता से। हाँ, गौशाला इधर से ही। अच्छा, ये गैया है अंदर। हाँ हाँ। और सारी गैया तो आंधी इतने देती है अपने। ये बांधे गए थे सारे ने। हाँ। हट जा। तो स्टार्ट है भलो। प्यारे मेहमान से आपको मिलाते हैं। आइए देखिए कितने प्यारे और कितने सुंदर हैं। जो लोग सोचते हैं कि प्रकृति की सुंदरता क्या होती है, ईश्वर कितने प्यार से इसको सजाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। ये एक ये भी है और एक ये भी है इधर साइड में। तो ये कितने दिन का है बाबा जी? बस अभी ओया बाबा मात्र 13 और 14 दिन के हैं। अभी डर रहे हैं, इनको परेशान करना ठीक नहीं है। और ये एक इधर है और बाकी जो जितने भी बड़े गैया हैं वो सब अभी चरने के लिए बाहर गई हुई है। शाम को जैसे ही गंगा जी पे गई है तो सब वापस आ जाते हैं। ये इस आश्रम का गौशाला है। बाबा जी पवन दास जी महाराज यहाँ सेवा गौ सेवा में रहते हैं। पवन दास जी महाराज का कहना है कि जो व्यक्ति डिप्रेस्ड हो रहे हैं या ऐसे हैं कि मतलब मानसिक रूप से परेशान हैं, तो कुछ समय आकर करके गौ सेवा में अगर अपना समय देते हैं तो उनका मनोस्थिति पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। और वास्तविक में होता भी है, क्योंकि सिद्धों का स्थानों का जो प्रकोप होता है, जो वहाँ का प्रभाव होता है, प्रकोप नहीं कहना होता है क्योंकि प्रकोप बड़ा गलत शब्द हो गया, लेकिन जो प्रभाव होता है वहाँ का, उसके कारण से और दूसरा की गौ की सेवा करने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाता है। और अब आगे चलते हैं, हम बड़े बाबा जी से बात करते हैं और इस स्थान के बारे में जानते हैं। बाबा जी से ही अब इस स्थान के बारे में, इसका महत्व और यहाँ पे जो सिद्ध हुए हैं उनके बारे में कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। बाबा जी यहाँ के बारे में आपको। ये तो सिद्धकुटी आश्रम है ही है जी। जो जिस मनोकामना से आते हैं उसका मनोकामना सिद्ध बाबा पूरा करते हैं जी। तो यहाँ एक बाबा जी हुए थे जिन्होंने शेर को बग्गी में बांध दिए थे। बाबा नारायण दास जी। अच्छा, बाबा नारायण दास जी उनका नाम था। बाबा नारायण दास जी थे। जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे बैलगाड़ी से जी। जब बैल को शेर ने भगा दिया जी, तो फिर को शेर को पकड़ करके उन्होंने अपने गड्डी में जोड़ लिए जी। इधर तू पहुंचा अब गड्डी जो है जी। फिर उन्होंने शेर से पहुंचवा करके फिर शेर को छोड़ दिए जी। कि तू भाई अपने जंगल में जा। जी। तो बाबा नारायण दास जी। जी, आप इतने समय यहाँ भजन किए, तो जो आपका अनुभव रहा उसके अनुसार से जो बच्चे गृहस्थ में हैं, जो सन्यास के लिए आना चाहते हैं या फिर जो साधना करने के लिए आना चाहते हैं, उनका कल्याण कैसे हो, उसका एक छोटा सा। खुद करेंगे जब ही तो होगा जी। आएंगे यहाँ भजन करेंगे जी, सेवा करेंगे, कल्याण हो जाएगा। जी जी भाई। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश मतलब जैसे घर के अकेले लड़के हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, तो घर पर रह करके कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं?
घर में ही भजन करे भगवान का। जी। भगवान तो हर जगह है, घर में भी है, बाहर में भी है। जी। हाँ, रन में भी है, वन में भी है। जी। जहाँ पर भगवान को याद करेंगे, जी। भगवान वहीं पर जो है स्वीकार कर लेते हैं जी। भक्तों का फरियाद। जी। हम्म। देखिए बाबा जी से हमने जिस सिद्ध मूर्ति के बारे में जानना चाहा था उनके बारे में बाबा जी ने बताए, और मैंने जैसे शुरुआत में ही आपको बता दिया था बाबा जी के बारे में छोटा सा कहानी समझा कर करके, और आसपास के आपने आश्रम का भी सारा लगभग चीज़ों को आपने देख लिया है। अब यहाँ बस कुछ ढूंढना है और कुछ जगह हैं वो आपको दिखाते हैं। और ये ऐसे ऐसे स्थान देवभूमि उत्तराखंड में है जहाँ पे ऐसे मूर्तियां तपस्या कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि आप आते हैं हर की पौड़ी और इत्यादि जगहों पे घूम करके, लगता है हरिद्वार और ऋषिकेश में क्या है, लेकिन थोड़ा समय निकालिए, थोड़ा जानिए, उसके बाद ऐसे दिव्य मूर्तियों को जिन्होंने 70 वर्ष अपने भजन को तपाया है, इनके सानिध्य में बैठ कर करके अब ऐसा नहीं होता है कि हम तुरंत आए और उनसे उनके 70 वर्ष के संचय किए हुए भजन का सार हम जान लें। ऐसा नहीं होता। जब उनके सेवा में हम रहने लग जाते हैं तब वो धीरे धीरे कर करके अपने भीतर के जो तत्व हैं उसे अपने शिष्यों को, अपने सेवकों को प्रदान करते हैं। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, और फिर हम आपको नए स्थान पे और नए दिव्य मूर्तियों के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक। तो आखिरकार मैंने आपको सिद्ध कुटीर का लगभग एरिया और जो स्थान थे वो मैंने आपको दिखा दिया है। और एक बार देखेंगे है कितना शांत वातावरण एवं वन्य जीवों के लिए एक घर जैसा ये स्थान है। और सबसे हैरानी की बात है कि बाबा जी ने जैसा बताया कि यहाँ पे हाथी धूना के लिए जो लकड़ी होती है वो एक समय में तोड़ करके खुद ही लाया करता था। जैसे बाबा जी अकेले यहाँ पे रहते थे, साधना भजन करते थे, तो कंटिन्यू धूना चेतन रहे इसके लिए गजराज स्वतः ही मतलब लकड़ियां तोड़ कर करके और आश्रम तक लाते थे। कितनी बड़ी बात है। आप सोचो कि मतलब आपके भारत भूमि में कैसे कैसे सिद्ध रहे हैं, है ना। और ये कोई ऐसा नहीं कि सतयुग त्रेता की मैं बात कर रहा हूँ, ये कली काल की बात है, कलयुग की बात है। और कलयुग में ऐसा हुआ है, आज से मान लीजिए कि 50 वर्ष पूर्व की बात होगी, है ना। तो इसी कालखंड में ऐसे सिद्ध मूर्ति हुए हैं, है ना। और यहाँ का पूरा वातावरण आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि हम पुराने जमाने के ऋषियों के आश्रम में आ चुके हैं। जहाँ एक समय मतलब एक ऋषि थे जिन्होंने तपस्या करते थे, उनके आश्रम के पास हिंसक जानवर भी आकर के हिंसा का त्याग कर देता था। ठीक उसी प्रकार से इस आश्रम की भी उसी प्रकार की प्रसिद्धि है। तो कभी भी आप हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार आने के बाद यदि आपको समय लगता है तो वहां से सिद्ध कुटीर जरूर आए, है ना। श्यामपुर कांगड़ी से थोड़ा अधिक दूरी पे है,
जंगल का रास्ता है। रास्ते का भी पूरा वीडियोस जो है हम आपको लास्ट में दे देंगे। आप देखेंगे कि रास्ता कितना दुर्गम है, और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में महात्मा रहते हैं। और बाकी और भी कुछ कमी रह जाएगी इस वीडियो में, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशंस जो और मुझे देना चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं और उस पे काम करने का प्रयास करूंगा। और फिर कभी हम एक बार यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक ऐसा दिव्य गुफा आज भी है, जहाँ की आज भी धूना चेतन है, और उसका जो रक्षा है वो वन्य जीव करते हैं। वहाँ हर कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिद्धों ने तपस्या की है। यहाँ पे भी लोग साधना वगैरह करने के लिए आते हैं, कुछ कुछ समय रहते हैं, सेवा करते हैं। तो इन सब जगहों पर धीरे धीरे कर करके आपको अब सब जगह हम घुमाएंगे, है ना, और दर्शन करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए स्थान के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, जय माँ।